नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। धारा 370 की वापसी के लिए जम्मू कश्मीर में नया गठबंधन। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस समेत 7 प्रमुख दलों ने पीपुल्स अलायंस बनाया। जी हां दोस्तों, गुपकार डिक्लेरेशन पर दस्तखत करने वाले राजनीतिक दलों ने कश्मीर में नए गठबंधन का ऐलान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को अपने गुपकर रोड स्थित आवास पर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन का मकसद जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति बहाल करना है, यानी अनुच्छेद 370 की वापसी। पिछले साल पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, माकपा, जम्मू कश्मीर पीपुल कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी और जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई पार्टियों ने गुपकर डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए थे। यह डिक्लेरेशन विशेष दर्जा वापस दिए जाने और राज्य का संविधान लागू किए जाने के लिए हुआ था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमने इस अलायंस का नाम पीपुल अलायंस रखा है। कानूनी दायरे में रहकर यह गठबंधन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा वापस दिए जाने की संवैधानिक लड़ाई लड़ेगा। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमारी जनता को वो अधिकार वापस करे जो 5 अगस्त 2019 से पहले मिले हुए थे। माना जा रहा है कि विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश बन चुके जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव का ऐलान होता है तो ये सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। न्यूज चैनलों की 12 सप्ताह तक टीआरपी जारी नहीं करेगा बीएआरसी। इस संस्था ने किया स्वागत। जी हां दोस्तों, निजी टीवी चैनल्स की रेटिंग मापने वाले ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने 12 सप्ताह तक टीआरपी जारी न करने का फैसला किया है। निजी टेलीविजन न्यूज चैनल्स के समूह न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने काउंसिल के इस फैसले का स्वागत किया है। एनबीए ने बयान जारी करके कहा है कि 12 हफ्ते तक व्यूअरशिप डाटा निलंबित रखे जाने के समय का उपयोग बीएआरसी में महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने में किया जाएगा। एनबीए ने कहा है कि व्यूअरशिप डाटा की सुरक्षा और अखंडता के लिए डाटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग में मानव हस्तक्षेप को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में आने वाली शिकायतों को पारदर्शी तरीके से निपटाया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। असम में मदरसों को सरकारी फंड बंद होने की घोषणा से भड़के विरोधी। जी हां दोस्तों, असम में मजहबी तालीम के लिए सरकारी फंड की सुविधा बंद करने की प्रदेश सरकार की घोषणा पर देश में क्रिया प्रतिक्रिया तेज हो गई है। समर्थक जहां इस फैसले को साहसिक और प्रगतिशील बता रहे हैं, वहीं विरोधी इसे संविधान के खिलाफ बताकर विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें कि असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सरकारी पैसों पर कुरान की पढ़ाई नहीं कराई जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कुरान की पढ़ाई हो सकती है तो फिर बाइबल और गीता की क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि हम शिक्षा में एकरूपता लाना चाहते हैं और इस प्रथा को रोकना चाहते हैं। असम के शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि सभी राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा। कुछ मामलों में शिक्षकों को राज्य संचालित स्कूलों में ट्रांसफर करके मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर नवंबर में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, देश में संक्रमण के मामलों की स्थिति जानने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पीएम ने देश में इस महामारी के रिकवरी रेट को बढ़ाने पर जोर दिया। आपको बता दें दोस्तों, देश में फिलहाल इस महामारी की रिकवरी रेट लगभग 90% चल रही है। देश में 63,08,000 से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आने के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में अब तक 1,11,000 लोग कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में इस वक्त इस महामारी के करीब 8,12,000 सक्रिय मामले हैं। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक में देश में इस महामारी की टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी लोगों के टेस्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन आने तक लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सस्ते में मिलेगा किराए का घर, रेंटल हाउसिंग स्कीम पोर्टल हुआ लॉन्च। जी हां दोस्तों, गांव से शहर आए प्रवासी मजदूरों, कामगारों के रहने का इंतजाम करने के लिए सरकार रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम का ऐलान तो पहले ही हो चुका था, लेकिन अब सरकार ने बुधवार को रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल भी लॉन्च किया है।
साथ ही दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस संकट काल में लाखों गरीब और प्रवासी मजदूरों को किराया नहीं दे पाने की वजह से बेघर होना पड़ा था और वो पैदल ही शहर छोड़कर अपने गाँव की ओर लौटने लगे थे। इस स्कीम के जरिए सरकार की कोशिश है कि उन्हें सस्ते किराए वाले अच्छे घर रहने को दिए जाएं, ताकि फिर कभी उन्हें ऐसे संकट के वक्त अपना घर छोड़कर न जाना पड़े। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों सवाल जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। किसान रेल से आधे रेट में होगी फल सब्जियों की ढुलाई, किसानों की बढ़ेगी कमाई। जी हां दोस्तों, अब किसान अपना माल पूरे देश में कहीं भी कम लागत पर भेज सकेंगे। इस दिशा में मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। किसानों के लिए चलाई गई किसान रेल से फल और सब्जियां भेजने पर माल भाड़े में 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। टॉप से लेकर टोटल तक सभी उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन के भाड़े पर यह सब्सिडी दी जाएगी। टॉप का मतलब टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो और टोटल का मतलब सभी फल सब्जियां हैं। यानी किसान अब और कम लागत पर अपने उत्पाद नए मार्केट तक भेज सकेंगे। इससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजधानी के प्रदूषण पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी में प्रदूषण के मामले पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में पराली के प्रदूषण को 4% बताया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि बाकी 96% प्रदूषण स्थानीय कारकों जैसे कंस्ट्रक्शन, बायोमास के जलने और धूल की वजह से है। हालांकि पर्यावरण मंत्री ने पंजाब सरकार से अपील की है कि वह पराली जलाना बंद करे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि दिल्ली एनसीआर में निरीक्षण के लिए आज से सीपीसीबी की 50 टीमें तैनात की गई हैं। इस पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने पूछा है कि आज केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 4% है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 15 दिन पहले दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स नॉर्मल था, तो फिर इन 15 दिनों में दिल्ली वासियों ने ऐसा क्या किया जो ऐसी स्थिति सामने आई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इमरान खान को विपक्ष की नसीहत, भारत के साथ बैर ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भले ही कुछ समझ आया हो या नहीं, लेकिन विपक्षी दलों को यह समझ आ गया है कि भारत के साथ दुश्मनी पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता फरहतुल्लाह बाबर ने भारत के साथ बेहतर रिश्तों की वकालत की है। बाबर ने इमरान खान से 2 टूक शब्दों में कहा है कि वे भारत के साथ रिश्ता सुधारें। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि भारत और चीन में दुश्मनी होने के बावजूद आपसी व्यापार अरबों डॉलर का है। पाकिस्तान को भी भारत के साथ रिश्ते सुधारने चाहिए। भारत के साथ अच्छे संबंधों से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रेलवे का बड़ा फैसला, जल्द ट्रैक पर लौटेंगी राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस। जी हां दोस्तों, भारत में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में भारतीय रेलवे की तरफ से लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। जनता की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए रेलवे ने 392 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक 196 जोड़ी ट्रेनें यानी कि 392 ट्रेनों को फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाया जाएगा। ट्रेनों की लिस्ट संबंधित जोन को भेज दी गई है। इसी बीच अब खबर है कि जल्द ही ट्रैक पर शताब्दी, तेजस, हमसफर और राजधानी की सभी ट्रेनें लौटेंगी। रेलवे के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नवंबर तक सभी राजधानी, शताब्दी, तेजस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनें अपने मूल रूट पर रफ्तार भरेंगी। बताया जा रहा है कि इन सभी ट्रेनों को बतौर स्पेशल ट्रेन ही चलाया जाएगा। फिलहाल रेलवे 682 स्पेशल ट्रेन और 20 क्लोन ट्रेनों का संचालन कर रही है। इसके अलावा 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 416 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। रेलवे द्वारा ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का मकसद इस महामारी के बीच यात्रियों को भीड़ भाड़ से बचाना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 1.1 लाख करोड़ रुपए के उधार लेकर राज्यों के जीएसटी की भरपाई करेगी केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा है कि वो स्पेशल विंडो के जरिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। इसमें कहा गया है कि केंद्र यह मानकर चल रहा है कि सभी राज्य इससे सहमत होंगे। यह उधार उपयुक्त हिस्सों में लिया जाएगा। मंत्रालय की
तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि उधार ली गई राशि को राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के बदले में बैक टू बैक लोन के रूप में पारित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम समाचार का। तो दोस्तों दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मध्य से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वहीं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश और उत्तरी कोंकण और गोवा में कुछ हिस्सों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। वहीं गंगीय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों पर मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। दिल्ली प्रदूषण में वृद्धि होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर वायु गुणवत्ता बेहद खराब रहेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना, जाने आज के भाव। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन भी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को कीमती धातुओं के नए रेट्स जारी होने के बाद इस बारे में जानकारी मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। डॉलर में मजबूती देखने को मिली है, जिसके बाद पीली धातु की मांग में गिरावट आई है। गुरुवार को चांदी के दामों में भी गिरावट देखने को मिली है। इसके पहले दो कारोबारी सत्र यानी मंगलवार और बुधवार को भी सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। आज दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 32 रुपए कम हुआ है। इसके बाद अब सोने का नया भाव 51,503 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 1 किलो चांदी के भाव में 626 रुपए की गिरावट आई है, जिससे चांदी का भाव 62,410 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप का यह फैसला भारतीय कंपनियों को पड़ेगा भारी, इतना घटेगा मुनाफा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा पर लिए गए चुनावी फैसले की सबसे ज्यादा मार भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नियमों में संशोधन से आईटी कंपनियों का मुनाफा 5.80% तक कम हो जाएगा और मिड टियर कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रखते हुए H-1B वीजा संबंधित नियमों में संशोधन किया था। ट्रंप ने स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया है, लेकिन भारतीय आईटी कंपनी और पेशेवरों पर इसके नकारात्मक प्रभाव होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 3 सालों में ये नकारात्मक प्रभाव साफ तौर पर नजर आने लगेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का बदलने वाला है पूरा सिस्टम। जी हां दोस्तों, अब आपके एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं होगी, क्योंकि अगले महीने से डिलीवरी सिस्टम में बदलाव होने वाला है। 1 नवंबर से डोमेस्टिक सिलेंडर की चोरी रोकने और सही कस्टमर की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली है। क्या है ये नया सिस्टम और होम डिलीवरी कैसे होगी, आइए जानते हैं। तो इस नए सिस्टम को DAC का नाम दिया है, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेट कोड। अब सिर्फ बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को कोड नहीं दिखाएंगे तब तक डिलीवरी पूरी नहीं होगी। हालांकि अगर कोई कस्टमर ऐसा भी है जिसे डिस्ट्रीब्यूटर को मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है, तो डिलीवरी बॉय के पास यह ऐप होगा जिसके जरिए आप रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा पाएंगे और इसके बाद कोड जनरेट कर सकेंगे। ऐसे में उन कस्टमर्स की मुश्किलें बढ़ जाएंगी जिनका एड्रेस गलत और मोबाइल नंबर गलत है, तो इस वजह से उन लोगों की सिलेंडर की डिलीवरी रोकी जा सकती है। तेल कंपनियां इस सिस्टम को पहले 100 स्मार्ट सिटी में लागू करने वाली हैं। इसके बाद बाकी धीरे धीरे दूसरी सिटियों में भी लागू कर सकती हैं। जयपुर में इसका पायलट प्रोजेक्ट पहले ही चल रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नई बीमा योजना, सिर्फ 2.5% प्रीमियम देकर 14 सब्जियों के नुकसान पर मिलेगी 40,000 रुपए का मुआवजा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पर ट्रस्ट मॉडल आधार पर सब्जी एवं बागवानी फसलों को भी एक नई बीमा योजना में कवर करने का निर्णय लिया है। इसके तहत किसानों को 2.5% का प्रीमियम देना होगा और उन्हें प्रति एकड़ 40,000 रुपए का बीमा कवर मिलेगा। जिन 14 सब्जियों को इस बीमा कवर में शामिल किया जाएगा उनमें टमाटर, प्याज, आलू, बंद गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, लौकी,
करेला, बैंगन, हरी मिर्ची, शिमला मिर्च, फूल गोभी तथा मूली शामिल है। किन्नू, अमरूद, आम, बेर, हल्दी तथा लहसुन को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किसान एवं किसानी को जोखिम फ्री बनाने के लिए प्राकृतिक आपदा के समय स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों से भी प्रति एकड़ 2000 रुपए अधिक मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण करने के लिए बने स्वायत्त संस्था, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में इन प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए एक स्वायत्त संस्था बनाने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश एएस बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय और इंटरनेट तथा मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता शशांक शेखर झा और अपूर्व अहरटिया ने नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने के लिए जनहित याचिका दायर की है। याचिका में विभिन्न ओटीटी स्ट्रीमिंग और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सामग्री की निगरानी और प्रबंधन के लिए समुचित बोर्ड, संस्था या संगठन बनाने की आवश्यकता जताई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में कोहराम, इस साल 14वीं बार हुआ धड़ाम, मार्च में हुई थी सबसे बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में आज 10 दिन की तेजी पर न केवल ब्रेक लगा बल्कि भारी गिरावट देखने को मिली। यूरोप में लॉकडाउन की आहट से शेयर बाजार ऐसा सहमा कि सेंसेक्स ने इस साल की 14वां सबसे बड़ा नुकसान देखा है। आज सेंसेक्स 1066 अंक गिरकर 39,728 पर, तो वहीं निफ्टी 291 अंक गिरकर 11,680 पर बंद हुआ। इस गिरावट में निवेशकों के करीब 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फ्लिपकार्ट अमेजन की महासेल, आज से शुरू होगी डिस्काउंट की बारिश। जी हां दोस्तों, खत्म हुआ इंतजार, आज से शुरू होने वाली है साल की सबसे बड़ी फेस्टिवल सेल। ई कॉमर्स कंपनियां अमेजन और फ्लिपकार्ट हर साल की तरह इस बार भी अपनी फेस्टिव सेल लेकर तैयार है। कुछ दिनों के लिए बड़ी छूट के साथ दोनों कंपनियों ने अलग अलग डील्स को अनवेल करना शुरू कर दिया है। अमेजन 16 अक्टूबर से प्राइम मेंबर्स के लिए और आज से नॉन प्राइम मेंबर्स के लिए पहली बार 1 महीने की फेस्टिव सेल आयोजित कर रही है। अमेजन सबसे अच्छी डील्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए पेश कर रही है। इसमें स्मार्टफोन पर 40% तक की छूट दी जा रही है। इसी के साथ कस्टमर्स को 6,000 रुपए तक के एक्सचेंज ऑफर और 12 महीने तक की नो कॉस्ट EMI जैसे फायदे भी मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस बार ई कॉमर्स कंपनियां प्रमुख रूप से कपड़ों पर भी ध्यान दे रही है। फ्लिपकार्ट ने इस त्योहारी सीजन में 100 से ज्यादा ब्रांडों के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वह प्लेटफॉर्म पर 2000 फैशन स्टोर ला सकें। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है माइंड कुछ क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, IPL के मैच किस देश में खेले जा रहे हैं? तो दोस्तों अगर आप जानते हैं कि इस साल IPL के मैच किस देश में खेले जा रहे हैं तो तुरंत इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।